हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे अपने लक्ष्य में। आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। एग्जाम में आप मैथ में फोड़िएगा, मैथ में मार्क्स लाइएगा दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 1 ट्वेल्थ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है संबंध। इंग्लिश में बोला जाता है इसको रिलेशन। तो मेरे दोस्तों, जो जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आज हम बताएंगे रिलेशन। तो रिलेशन आप लोग जानते होंगे कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। संबंध हमेशा दो लोग में होता है। देखिए, जब तक दो लोग नहीं है तब तो संबंध नहीं होगा, मतलब रिलेशन नहीं होगा दोस्तों। तो संबंध का मतलब कि दो होना चाहिए। कोई कोई बच्चा कहता है कि ए इंटू फाइव तो इसमें संबंध नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दूसरा जो फाइव है, फाइव का मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो दोस्तों, एक भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ रिलेशन बनेगा ही नहीं। यानी रिलेशन का मतलब उसमें दो बंदा होना चाहिए, तभी जाके रिलेशन होगा दोस्तों। रिलेशन पढ़ने से पहले, सबसे पहले आपको देखना होगा, रिलेशन पढ़ने से पहले आपको देखना होगा सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर। दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर, सबसे पहले ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। देखिए, ऑर्डर पेयर क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दिए A, B, ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया। पेयर का मतलब जानते हैं जोड़ा। जोड़ा जोड़ा मतलब दो रहेगा भैया, जब तक दो नहीं रहा उसको हम जोड़ा नहीं बोलेंगे। जोड़ा का मतलब दो होगा, मतलब पेयर। लोग बोलता है कि पेयर क्या होता है, तो पेयर का मतलब दो, एक और दो होना चाहिए, उसको हम पेयर बोलेंगे। जैसे A, B, ये आपका एक ऑर्डर पेयर हो गया। क्या हो गया आपका? ऑर्डर पेयर हो गया। क्या हो गया भैया? ये ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है। जैसे इस तरह हम लिखें 1, 2, एक ऑर्डर पेयर हो गया। समझिए, एक ऑर्डर पेयर हो गया। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई परेशानी, दुख, तकलीफ कुछ नहीं? चलिए, तो ऑर्डर पेयर आप लोग समझ गए। जैसे हम लिख देंगे कि यहां पे राम, राम और श्याम, तो मतलब ये भी एक ऑर्डर पेयर ही है मेरे दोस्त, ये भी एक ऑर्डर पेयर ही है। तो ऑर्डर पेयर क्लियर है? बोलिए हाँ सर, क्लियर है। ऑर्डर पेयर क्लियर है। चलिए, अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है कार्तीय गुना। कार्तीय गुना हिंदी में बोला जाता है कार्तीय गुना। यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त? कार्तीय गुना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होता है, तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्त कार्तीय गुना। इसको हम डिनोट करते हैं, इसको निरूपित किया जाता है ए क्रॉस बी से। देखिए, ए क्रॉस बी, यही आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुना। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुना। यहां तक क्लियर है? बोलिए हाँ सर, यहां तक कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम इसको इससे डिनोट करते हैं कार्तीय गुना को ए क्रॉस बी से। ठीक है, वहां पे पी क्रॉस क्यू रहेगा, एल क्रॉस एम रहेगा, एन क्रॉस पी रहेगा, कुछ भी वहां पे रहेगा, क्रॉस लगा रहना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कार्तीय गुना। अब होता है कैसे कार्तीय गुना? जैसे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, मेरे दोस्त 2 और 4 ले लिए, ठीक है, और बी आपका ले लिए 3 और 6 ले लिए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है ए और बी। तो इसका कार्तीय गुना निकालना है, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि आप पहले इसको लिखिए, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, और 3, 6। ठीक है, ये आपका कार्तीय गुना लिखने का तरीका है। सबसे पहले बात कि जब यहां पे गुना करिएगा आप, जब यहां पे आप गुना करिएगा तो पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए। पहला एलिमेंट, पहला जो होगा अवयव ए का होना चाहिए। तो देखिए, 2 जाएगा 3 के साथ, 2 जाएगा 3 के साथ। देखिए, 2 किसका है?
दो आपका ए का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट हमेशा पहले लिखाएगा, ए ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब क्या बोलिएगा सर, हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब होगा कि 2 गया 3 के पास, तो 2 जाएगा 6 के पास, ठीक है, 2 जाएगा 6 के पास, फिर से 4, 4 भी यही का एलिमेंट है, तो पहले 4 लिखाएगा, ठीक है, 4 लिखाएगा, यानी कि 4,3 और 4,6। बोले कि हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगा। इसका मतलब समझ जाइए, देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 4 ऑर्डर पेयर है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना ऑर्डर पेयर बनेगा। तो देखिए ए का कार्डिनल नंबर कितना है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है दोस्त, उसका अंदर का अवयव, अंदर का एलिमेंट कितना है, अंदर का अवयव कितना है। तो अंदर ए में कितना अवयव है, ए में कितना अवयव है, तो 2 अवयव है, दो 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 अवयव है, तो 2 लिख देंगे। फिर बी में कितना अवयव, कितना एलिमेंट है, 2, यानी कि 4। तो यहां से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा मेरे दोस्त कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी का निकालना होगा बहुत बड़ा रहेगा, किसी में 4 एलिमेंट है, किसी में 5 एलिमेंट है, तो आप उसको उतना मत बनाइएगा, आप डायरेक्ट इनटू करिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि इतना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, इतना इसका कार्तीय गुना बनेगा। इसका मतलब समझ गए कि ए क्रॉस बी जब भी हम निकालेंगे उसका कार्डिनल नंबर, उसका अवयव का जो संख्या होगा उसको हम इंटू कर देंगे, यानी इतना ऑर्डर पेयर बनेगा। देखिए 4 बना, तो 1 2 3 4, यहां तक क्लियर है। बोले हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा रिलेशन की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, चलिए अब हम किसका बात करते हैं, तो संबंध का बात करते हैं, रिलेशन का बात करते हैं। तो सबसे पहले बात, रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन जो होता है ना, आप लोग सेट में पढ़े होंगे, सबसेट, उपसमुच्च, उपसमुच्च। तो देखिए ए क्रॉस बी, यानी कि ए का 1 और 2 और इसका 3 और 4, इसमें और इसमें संबंध बताना है। संबंध बताना है तो संबंध क्या होता है, देखिए 1 जाएगा 3 के पास, 1 जाएगा 4 के पास, 2 जाएगा 3 के पास, 2 जाएगा 4 के पास। तो कहने का मतलब है कि रिलेशन जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए का भी होना चाहिए। जैसे हम ए एक एलिमेंट ले लिए, 6 और 4 ले लिए, ठीक है, 6 और 4 ले लिए। अगर इसको बोला जाएगा कि ए क्रॉस ए निकालिए, ए क्रॉस ए निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, ए का ऐसे यहां पे लिखिएगा ए, और यहां भी ए, और यहां 6 और 4, और 6 और 4, 6 जाएगा 6 के साथ, 6 जाएगा 4 के साथ, 4 इसके साथ, और 4 इसके साथ, यानी कि ए क्रॉस ए का खुद का भी होगा, ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा, नहीं कि ए क्रॉस बी का, दोनों का हो सकता है, ए क्रॉस ए का भी हो सकता है। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, अब कहिएगा, इसी में हम कंप्लीट आपको कर देते हैं। ऐसे 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं। तो देखिए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्लियर है, डोमेन बोलते हैं, क्लियर है। और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। यहां तक क्लियर है, रेंज या परिसर, हिंदी में इसको परिसर बोला जाता है, रेंज या परिसर। यहां तक क्लियर है, बोले कि हाँ सर यहां तक कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे
कि तत्समक संबंध क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं, तत्समक संबंध किसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तत्समक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है तत्समक, तत्समक संबंध, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब देखिए, ये आई कार्ड है, आई कार्ड है ना, आई कार्ड जो होता है किसी का एक आइडेंटिटी होता है। मतलब आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद का, खुद का होना चाहिए, उसी को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे मेरे दोस्त, एक थंब होता है, अंगूठा का जो निशान होता है, वो भी एक आइडेंटिटी होता है, किसी को अपने आप में पहचान होता है। तो देखिए, आइडेंटिटी का मतलब हुआ, देखिए जैसे आइडेंटिटी आपको अगर नहीं मिलेगा तो मान लिया जाए कि यहाँ पे मोहन का बैंक अकाउंट है, मोहन का, ठीक है, मान लिया जाए कि मोहन का बैंक अकाउंट है। अगर आइडेंटिटी नहीं रहता तो ये जाता और अपना थंब का इंप्रेशन देता, पैसा वैसा निकालता, कहता कि मजे में करोड़ों रुपया निकाल लिए दोस्त, करोड़पति बन गए। यानी कि आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद का, खुद का पहचान, आइडेंटिटी ही कहलाता है, ठीक है। तो तत्समक संबंध होता है कि खुद का पहचान होना चाहिए, खुद का पहचान होना चाहिए। मतलब स्वार्थी लोग, दूसरा कोई भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आइडेंटिटी होगा तो होगा। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है दोस्त। तो कहने का मतलब है कि सेट ए, मान ली कि हम सेट ए ले लिए, ठीक है, सेट ए, सेट ए का प्रत्येक अवयव, अवयव, प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप में संबंध रखता हो, केवल अवयव, केवल, केवल अपने आप में, केवल अपने आप में संबंध, संबंध रखता हो, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। क्लियर है, बोलिए हाँ सर क्लियर है। यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, और ए, चलिए दोस्तों, हम R2 ले लिए। देखिए R2, इसका बैटरी जो है ना खत्म हो जा रहा है दोस्तों। R2 हम ले लिए, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन है, तत्समक संबंध कौन है। तो यहाँ पे कहा गया है, इसको सबसे पहले याद रखिए, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव केवल अपने आप में, अपने आप में, मतलब कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे अपने आप में है, 2 2 भी है, 1 1 भी है, लेकिन प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट, यानी कि 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे, तत्समक संबंध नहीं बोलेंगे दोस्तों। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं हम, अब आते हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो पहला है आपका रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव। अच्छे से देखिएगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव, देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है,
रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट करना। आप आईना के सामने गए तो आपका खुद का चेहरा दिखेगा, वहां पे खुद का चेहरा दिखेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हुआ। आप गए तो आपका चेहरा ही दिखेगा कि दूसरा की दिखेगा? नहीं, दूसरा तो दिखेगा ही नहीं, आपका खुद का दिखेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर नदी में यहाँ पे अगर कुत्ता है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा, परछाई होगा, नीचे भी कुत्ता ही होगा, नहीं कि बाघ होगा, कुत्ता ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य संबंध। देखिएगा, पहला है रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि खुद का, अपने आप का, यानी कि कोई सेट ले लिए ए, तो उसका प्रत्येक अवयव सेट ए का प्रत्येक अवयव, बोलिए कि सर प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव देखिए, सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप में संबंध रखता है। मतलब अरे सर, तो आइडेंटिटी वाला हो गया। हाँ भाई, आइडेंटिटी वाला ही हो गया, यानी कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अपने आप में संबंध रखेगा। चलिए दोस्तों, तो आपका स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो कह रहा है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव अपने आप में संबंध रखता हो। बोलिए कि सर, ये तो आइडेंटिटी ही रिलेशन होता है। तो एक बात याद रखिएगा, आप एक बात याद रखिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं, इतना याद रखिए। तो कहने का मतलब स्वतुल्य, स्वतुल्य आइडेंटिटी में था कि प्रत्येक अवयव इसमें है, रिफ्लेक्सिव में है कि भाई मेरा मिल जाना चाहिए और किसी का मिल जाए तो बेहतर की बात है, अच्छी की बात है, लेकिन मेरा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला मिल जाए, दूसरा का मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं है। हमको पूरा मिल जाना चाहिए, अगला को मिल जाए, उसको भी मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको पूरा पूरा मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, और ए जो होगा बिलोंग्स टू ए से। ए कोई हम सेट ले लेते हैं, एक कोई हम सेट ले लिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ले लिए, रिलेशन 1 बनाते हैं तो देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 1 3, ठीक है। R2 ले लिए 1 1 2 2 3 1। चलिए, अब इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन होगा, स्वतुल्य संबंध कौन होगा। देखिए, स्वतुल्य का मतलब होगा कि प्रत्येक अवयव अपने आप में बनाना चाहिए। तो हाँ सर, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तो पूरा एलिमेंट, पूरा अवयव कवर कर गया। और फिर बोलेगा कि 1 और 2, तो यहाँ पे कहता है रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध की हमको पूरा पूरी मिल जाना चाहिए, दूसरा का भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमको जर्नी नहीं है, कोई जलनशील नहीं है। ये स्वतुल्य बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हमको पूरा मिलना चाहिए, दूसरा का भी मिल जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मिल गया पूरा 1 1 2 2 3 3 और 1 2 3, यानी कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब इसमें आते हैं रिलेशन 2 में, 1 1 2 2 1 1 2 2, बोलेगा कि रिफ्लेक्सिव है सर? नहीं है। काहे हो? तो इसमें 3 3 नहीं है, प्रत्येक अवयव
नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला हम देखेंगे सिमेट्रिक, सममित। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक, सममित, सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सममित, देखिए सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है, जैसे हम आज पार्टी दे दिए तो वो भी कल पार्टी दे दिया, यानी कि दोनों दोस्त पार्टी दिया, तो उसको हम सममित बोलेंगे, मिलावट बोल दिए, मिल गया कि हाँ भाई एक काम जो किया, एक काम जो किया, ये काम को हम भी कर देंगे तो ये सममित हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है, जैसे एक भाई है और एक भाई है, तो एक ये क्या है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई है। क्लियर है? यहां तक बोलिए कि हाँ सर क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन वहन, ठीक है, ए इसका भाई है, तो देखिए ए इसका भाई है तो ए इसका बहन है, खत्म बात यही। यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममित संबंध नहीं है, एक दूसरे को सिमेट्रिक नहीं करता है, ये इसका भाई है तो ये इसका बहन है। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन यही होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम एक दो हैं तो दो एक होना चाहिए, यानी कि एक बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी और ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए में से, सेट ए में से, तभी हम बोलेंगे सममित, सिमेट्रिक। बोलिए यहां तक क्लियर है? तो बोलिए हाँ सर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है सिमेट्रिक का, ठीक है। चलिए एग्जाम रिलेशन बनाते हैं, जैसे हम सेट ले लेते हैं ऐसे 2 3 4, ठीक है। रिलेशन R1 2 3 3 2 सॉरी 3 4, ऐसे मान लीजिए कि रिलेशन ले लिए। R2 ले लेते हैं एक और, 1 3 2 3 4 4 2, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हम ले लिए आपका रिलेशन, ठीक है। अब इसमें सममित कौन होगा, सिमेट्रिक कौन होगा? तो सिमेट्रिक का मतलब होगा कि हमको 1 है 2 है तो 2 और 1 भी होना चाहिए। देखिए तो है कि नहीं? 2 3 है सर, 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 2 भी है, यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित रिलेशन है। R2 में आते हैं, 2 3 तो है, 3 4 तो है, 4 2 तो है, लेकिन इसका उल्टा भी नहीं है, यानी 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका भी उल्टा रहता तो हो जाता, इसका भी उल्टा रहता तो हो जाता, लेकिन एक दूसरे का उल्टा नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममित नहीं है। अगला आते हैं हम संक्रामक, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए दोस्तों, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? संक्रामक, अच्छा संक्रामक का मतलब पहले देख लीजिए, लिखिए यहां पे संक्रामक, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक का मतलब, जैसे ए को मान लीजिए कुछ हो गया, फीवर है, क्या मान लीजिए कि वायरस है, कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस है इसका, ठीक है। तो ए गया बी के पास, बी गया सी के पास,
ठीक है, ए गया बी के पास, बी गया सी के पास, तो सी गए ए के पास। तो बताइए अगर ए गया बी के पास, इसका कोरोना है तो बी को होगा ही होगा, बी गया सी के पास तो इसको भी होगा, यानी ई गया इसके पास तो ई भी होगा। इससे अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से हम लेते हैं। मान लिया जाए मान लिया जाए कि यहां पे आपका भाभी है, यहां पे आपका भैया है, ठीक है, और यहां पे आप है, आप हो भाई, ठीक है। तो अब इसमें बताना कि संक्रामक रिलेशन है कि नहीं, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेशन है, बढ़िया बात है। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे से रिलेशन है, आप जानबे करते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेशन है, लेकिन इसका भाई है तो इसके साथ भी तो होना चाहिए, इसके साथ भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब ये इसको जानता है तो इसका कोई तो कोई संबंध होगा, मतलब भाई है तो कोई संबंध ही है। ये भाभी इसको नहीं जानता तो फिर इसके भाभी हो गया, ठीक है। चलिए अब एक और लेते हैं, मां और पापा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक दूसरे के जानते हैं, ये एक दूसरे हस्बैंड वाइफ है, मान लिया जाए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो मान लिया जाए कि यहां पे है माँ, यहां पे है पापा, ठीक है, और यहां पे हो आप। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका ट्रांजिटिव संक्रामक रिलेशन है कि नहीं है, संक्रामक रिलेशन है कि नहीं है, बात क्लियर है। तो देखिए कैसे होगा, यानी कि माँ और पापा, तो भाई माँ और पापा, तो यानी कि ये भी इसके साथ नहीं, एक गड़बड़ हो गई। कैसे, क्योंकि देखिए आप तो इसके साथ भी रिलेशन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो इसको हटाइए। आप एक सिंपल सा लीजिए, जैसे हम ए और बी ले लिए जो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और बी और सी ले लिए जो भी बिलोंग कर रहा है आर में, और ए और सी ले लिए वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए में। क्लियर है, बोलिए हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब देखिए, यानी कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो देखिए आप ऐसे उड़ाइएगा, बी से बी खत्म हो गया, यानी कि ए और सी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि सेट हम ले लिए 1 2 3 ले लिए, ठीक है, और 1 2 2 3 R1 ले लिए, ठीक है, 1 2 2 3 और 1 3, एक हो गया। R2 ले लेते हैं, 1 2 1 3 2 3 2। देखिए ये संक्रामक रिलेशन है कि नहीं, देख लीजिए, 1 2 1 2 1 2, मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी से बी खत्म, तो ए सी नहीं आ गया। देखिए देखिए ये संक्रामक संबंध हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।